दोस्तों, लक्ष्मी मैया की जय। आज हम आपके लिए और भी सरल और लाभकारी उपाय लेकर आए हैं, जिसे करने के बाद गरीबी का रोना बंद कर दोगे, अर्थात आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगी। दोस्तों, हम इस चैनल पर धन प्राप्ति के उपाय लेकर आते रहते हैं। नई खोज करके सरल और सटीक जानकारी आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब करना या न करना ये तो आपके ऊपर है। शास्त्रों में कहा गया है, विश्वसम फलदायकम, अर्थात बिना भरोसे के कोई भी क्रिया फलदायी नहीं हो सकती। और कहा जाता है कि अधूरी विद्या विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके प्रयोग से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। रसोई में मौजूद कई मसाले भी इसके इस्तेमाल में आते हैं। इन मसालों में धनिया का प्रयोग बहुत खास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपयोग घर परिवार की खुशहाली और संपन्नता के लिए भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनिया का टोटका दरिद्रता को दूर करता है और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। धनिया केवल खाने में ही उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसके अनेकों उपयोग है। क्या आप जानते हैं कि धनिया आपको आपके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है? अगर आप धनिये के कुछ उपायों को आजमाते हैं तो आप अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन जीवन को सुखमय बनाने में भी इसका उतना ही योगदान है। तो आइए जानते हैं धनिये के उपाय, जिन्हें करके आप जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। पहला उपाय, माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़े में धनिया डालें और उसमें एक चांदी का सिक्का रख दें। फिर माँ की पूजा के साथ उस पोटली की पूजा भी करें। इसके बाद पोटली को धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों की आर्थिक उन्नति होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगल या गुरुवार को मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया और 21 रुपए और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दें। इसके बाद उस बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें। इसके बाद जब धनिया पूरी तरह से निकल आए और तो उसमें से एक सिक्का निकालकर लाल कपड़े बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ होने लगेगा। तीसरा उपाय, अगर आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है तो शुक्रवार के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिखकर उसमें सूखे धनिया को रख दें और फिर उस कागज की पुड़िया को बहते हुए जल में बहा दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। चौथा उपाय, अगर आपके ऊपर अत्यधिक ऋण है और अधिक कोशिशों के बाद भी आप उस ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं तो रात को सोते समय सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उस धनिये को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ होने लगेगा। पांचवा उपाय, अगर आपका पैसा किसी ने उधार ले रखा है और वह कई कोशिशों के बाद भी आपका पैसा नहीं लौटा रहा है तो शुक्रवार के दिन एक कागज की पुड़िया में साबुत धनिया रखकर उस पुड़िया पर पैसे लेने वाले का नाम लिखें और उस जला दें। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा करते समय कोई भी आपको न देखे। छठा उपाय, आप जितना धन कमाते हैं और उतना ही खर्च हो जाता है तो हर बुधवार को हरा धनिया गाय को खिलाने से आपके हाथ में धन रुका रहेगा। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी बल्कि धन में स्थिरता भी बनी रहेगी और हर क्षेत्र में आप तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सातवां उपाय, अगर आपका खर्च अधिक होता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिलाएं
ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और खर्चों पर भी रोक लगेगी। 8वां उपाय, अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा आता है उतना ही खर्च होता जाता है, तो हर बुधवार को हरा धनिया गाय को खिलाने से आपका काम जरूर बन जाएगा। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि धन में स्थिरता भी आएगी और हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे और भी दुर्लभ जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लक्ष्मी मैया की जय जरूर लिखना।